प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, खुदावंद आपके जिंदगियों को आशीषों से भरता रहे, हमारी दुआ है। एक बार फिर से इस संडे आराधना में आपका स्वागत है। हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, खुदावंद का शुक्र करने के लिए हम एक साथ जुड़े हैं, प्रभु के नाम को धन्य कहने के लिए। ये बहुत बेहतरीन मौका है हम सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन वर्शिप में इस समय जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस समय ज़रूर ऑनलाइन है और वर्शिप कर रहा है, आराधना कर रहा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं और आज भी हम खुदा की महिमा के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। तो इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, गीतों को गाएं, प्रभु का वचन सुनाएं, एक बहुत खूबसूरत बात आज परमेश्वर कलाम से, जैसे कि आज का मेरा जो टॉपिक है परमेश्वर कलीसिया, परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन, आज इसी विषय पे मैं बात करूंगा। और इसी विषय पे एक बड़ा अच्छा एग्जॉर्ट मेरे पास है आपके लिए, जो मिलता है होशे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 14वां पद। यहाँ पे लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। 15वां पद, वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई की आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश में चले आने के समय कहती थी। यहाँ पे परमेश्वर अपनी उस प्यारी इज़राइल के विषय में बात कर रहा है, जिसको बड़ी मोहब्बत के साथ मिस्र से निकाल के लाया, जो कई बार उसके विरुद्ध खड़ी हो गई, कई बार उसके लिए उल्टा सीधा बोला, लेकिन बार बार परमेश्वर का प्रेम इतना ज्यादा था कि वो उन्हें ले जाता था जंगल के मार्ग से, लेकिन उनसे वहां पे शांति की बातें करता था। कई बार आपकी और हमारी परिस्थितियां भी शायद ऐसी होंगी कि हमें जंगल जैसी परिस्थितियां दिखती होंगी, लेकिन यकीन जानिए वो कह रहा है मैं उसी जंगल में उन्हें बरकतों की बारिश दूंगा। वो कह रहा है मैं उन्हें दाख की बारियां दूंगा, मैं उन्हें आकोर का द्वार दूंगा। और ये एक बड़ी आशा है हमारे और आपके जीवन के लिए। जब हमें कुछ ना दिखाई दे, कुछ ना सूझ पड़े, यकीन जानिए परमेश्वर उस जंगल में आपके लिए एक मार्ग बना रहा है। इसके 19वें पद में लिखा है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। इज़राइल उसकी दुल्हन है। इज़राइल जो परमेश्वर को मान लेते हैं, जान लेते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, इज़राइल देश को मिलाकर वो लोग भी अब इज़राइल कहलाते हैं, जो परमेश्वर का उद्धार जान चुके हैं या चख चुके हैं। वो कह रहा है कि मैं इनको अपनी स्त्री बना लूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रॉमिस है। और वह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। कितनी अच्छी बात है कि वो अपनी इस प्रतिज्ञा के साथ धर्म को मिलाता है, करुणा को और दया को मिलाकर अपनी स्त्री यानी अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को अपना लेता है। और जब दूल्हा आता है तो यकीन जानिए एक बड़ा अच्छा काम होता है। जब दूल्हा आता है तो दुल्हन चुपचाप नहीं बैठती है, दुल्हन के घर वाले चुपचाप नहीं बैठते, लेकिन जब दूल्हा आता है, दूल्हे के साथ बाराती आते हैं, तो खूब शोरगुल होता है, खूब गीत और गाना बजाना होता है और उसका स्वागत होता है। आइए अपने उस राजा का, उस दुल्हे का, जो कलीसिया यहाँ बैठी है और आराधना कर रही है, उसका स्वागत करें। आइए उसके नाम को धन्य मुबारक कहें। यकीनन यीशु हमारे लिए ही कुर्बान हुआ है। अगर हम ये सोच लें तो कलीसिया वाकई में धन्य है, उद्धार पा चुकी है, क्योंकि उसने अपना लहू इसीलिए बहाया कि हम उद्धार पा सकें। तो आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, एक अच्छा सा गीत गाएंगे और उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यारे करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु, आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। नूर से तेरे प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होवे सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह।
आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाऊं और गाऊं, बादशाह है तू मेरा यीशु। हालेलुया। वाकई में वो हमारा बादशाह है जो आने वाला है, और हम सब इसी की तैयारी में है, यानी कि कलीसिया भी इसी की तैयारी में है कि जब वो राजा आए हम उसके साथ बादलों में उठाए जाए। वो कलीसिया उठाए जाए जिसको वो तैयार कर रहा है। वो कह रहा है अधोलोक के फाटक उस पर गालिब आने नहीं पाएंगे। परमेश्वर का ये वायदा है और वाकई में वो पूरा करने जा रहा है, क्योंकि ये उसकी तमन्ना है कि उसके बनाए हुए लोग हलाक ना हो, लेकिन वो सब बचाए जाएं और उसके साथ स्वर्ग में राज्य करें। प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, थोड़ी देर वर्शिप करेंगे, उसके बाद हम सीधे वचन में चलेंगे। आज बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारे पास, परमेश्वर का नजरिया कलीसिया का। ये 5वां और अंतिम टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे, जो बहुत दिनों से हम चलाते आ रहे हैं। आज इसका आखिरी हिस्सा हम कवर करेंगे और साथ ही साथ इसके द्वारा हम सीखेंगे कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कैसे बनती है और उस दुल्हन को क्या क्या करना चाहिए। तो आइए थोड़ी देर आंखों को बंद करें और वर्शिप में अपने आप को स्थिर करें। हालेलुया। प्रभु तेरा शुक्र हो, प्रभु तेरी तारीफ हो। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार
मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, अरे नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, अरे नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। वाकई में खुदावंद, मेरी जिंदगी में जितनी बरकतें तूने दी हैं खुदावंद, वो सब एक तरफ, लेकिन तेरी मोहब्बत सबसे बड़ी है हमारे लिए, जिसने हमें इस बात की पहचान दी कि हम उसके कहलाते हैं। उसने अपना नाम हमें दिया। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर गोद कर बना रखा है, तुम्हारी शहरपनाह, और तुम निरंतर मेरी दृष्टि में बने रहते हो। तुम मेरे सामने हमेशा रहते हो। मैं कभी तुम्हें छोड़ता नहीं हूं, कभी त्यागता नहीं हूं। दुनिया में हो सकता है एक माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, एक परिवार अपने बच्चे को छोड़ दे, लेकिन आज अगर आपको लग रहा है आप त्यागे हुए हैं, आप परेशान हैं, आप तंगहाल हैं, आपको कोई प्यार नहीं करता, तो यकीन जानिए वचन आपके लिए है कि उसने आपका चित्र गोद कर अपनी हथेली पर बनाया है। He loves you so much. He loves you so much. Like a lover, he loves you. You are his bride. आप उसकी दुल्हन हैं और वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत कि अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी, चिंता भी नहीं करी, सिर्फ मेरे और आपके लिए। खुदावन तेरा शुक्र है ऐसी मोहब्बत के लिए। ये कैसा प्यार है तेरा प्रभु जो तूने हमसे किया प्रभु, कि तूने अपना प्राण दे दिया ताकि मैं जी सकूं, मैं जिंदगी को हासिल कर सकूं। अब मौत के फाटक मेरे ऊपर गालिब नहीं आ सकते हैं, इस कलीसिया पर गालिब नहीं आ सकते हैं। जो कलीसिया यीशु मसीह बना रहा उस पर गालिब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो कलीसिया उससे प्यार करती है, वो कलीसिया उसके उद्धार को पहचानती है और उसके उद्धार का आदर करती है अपने जीवन में। वो उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देती है। जब कभी गुनाह सामने दिखाई देता है और मन कहता है गुनाह करो, तो कलीसिया के मन में ये बात होती है कि मुझे पवित्र बनना है, अपने दुल्हा के लिए पवित्र बनना है। जब मुझे लेने आए तो मुझे में कोई दाग और झुर्री बर्दाश्त ना कर पाएगा वो, इसलिए मुझे पवित्र रहना है। जब तक वो ना आए मुझे पवित्र रहना है। उसके साथ मैं बादलों पर जाऊंगी। आज हमारी और आपकी मनसा भी यही हो, एक दुल्हन की तरह हमारे श्रृंगार में कोई कमी ना हो, लेकिन दुनियावी नहीं, आत्मिक श्रृंगार। क्या हम उससे दुआ करते हैं? क्या हम उससे प्यार करते हैं? क्या हम उसके वचन को पढ़ते हैं? क्या हम उसके वचन पर चलते हैं? आत्मिक श्रृंगार बहुत जरूरी है। अपने आप को चमका लें, अपने आप को तरोताजा कर लें। उसका रूह आज हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है। अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दें, ताकि आप अपने आप को ना बनाए, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बनाए, उसके मुताबिक बनाए, जैसा वो चाहता है वैसा बनाए, ना कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बने। आपको खुद नहीं मालूम है कि प्रभु आपको किस रूप में देखना पसंद करता है। उसने सिर्फ कहा मैं अपनी दुल्हन लेने आने वाला हूं, लेकिन दुल्हन किस तैयारी में है,
कैसी तैयारी कर रही है, इससे पवित्र आत्मा ही करा सकता है। बाइबल बताती वो आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाता है, तो हमारे लिए और क्या कुछ ना कर देगा। पवित्र आत्मा के हाथ में आज समर्पण दें अपना। सबमिट अनटू एवरीथिंग टू द लॉर्ड, सबमिट एवरीथिंग, सबमिट एवरीथिंग अनटू लॉर्ड। He cares for us. He is a bridegroom and he will take us to heaven. No matter how big sinners you are. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. प्यारे खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपकी हर एक आशीष के लिए, बरकत के लिए खुदावन, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्यार के लिए खुदावन। आपने हम सबों को बरकतों से भरा है, आपके हम निहायती शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं आपका अनुग्रह भरा हाथ हमारे जीवन में ऐसी बना रहे प्रभु। इस समय हम बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन। आज की संडे सुबह खुदावन, जब पूरी दुनिया मिलकर कहीं भी हो तेरी आराधना कर रही है प्रभु, ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हैं, किसी चर्च में अगर लोग आराधना कर रहे हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, घर में बैठे लोग आराधना कर रहे हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप बेहतर जानते हैं कौन आज तुझसे कनेक्टेड है। एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू फेसबुक एंड इंटरनेट, बट हु इज कनेक्टेड टू यू मैटर्स अ लॉट। खुदावन, मैं दुआ करता हूं जो कोई तुझसे कनेक्टेड है प्रभु, आज तू उसकी सुन, उसकी प्रार्थना पर अपने कानों को लगा। और खुदावन, मैं दुआ करता हूं आज ही उसकी विनती सुन ली जाए प्रभु। अगर कोई बीमारी के लिए दुआ कर रहा है, कोई अपनी तंगहाली के लिए दुआ कर रहा है, कोई किसी मसले के लिए दुआ कर रहा है, कोई लड़का लड़की अपनी शादी के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छा वर दे प्रभु। मैं दुआ करता हूं हर एक जन जो तुझसे आज प्रार्थना करे, जैसा तूने कहा है अब से घर मेरा प्रार्थना का घर कहलाएगा और मेरे कान यहां पर निरंतर प्रार्थनाओं पे लगे रहेंगे प्रभु। मैं दुआ करता हूं लोगों के घर आज कन्वर्ट हो जाए प्रभु तेरे घर में, वो प्रार्थना के घर में, और तू उनकी प्रार्थनाओं को झुककर सुन ले प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु अपना अनुग्रह दे, खासतौर से इस समय जब हम ऑनलाइन आज वचन सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं प्रभु। हमें कुछ नहीं आता है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे इतना पता है कि जब तू हमें सिखाता है, जब हम तेरी पाठशाला में बैठते हैं, जब हम तुझे सबमिट करते हैं, यू आर द टीचर, आप ही टीचर हैं जो हमें सिखा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करें कि हम अच्छे से वचन को सीखें और उस पर चलने वाले हो सकें प्रभु। अपना अनुग्रह दे, अपनी आशीष दे, अपने लोगों को ऐसे कान दे कि वो सुने और हृदय में अपने वचन को बसा सके प्रभु और उस पर चल सकें। धन्यवादित हैं, तूने हमारे को बल दिया कि हम तेरी आराधना स्तुति कर सकें, और हम दुआ करते हैं अब इस हिस्से में खुदावन वचन के हम तेरी अगुवाई चाहते हैं, हमारी सहायता मदद कर। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से बेहतरीन मौका दिया खुदा के हुजूर आने का, उसकी महिमा करने का, उसकी स्तुति और आराधना करने का। और आज जैसा कि हम वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के कलाम से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहा है। मैं शुरू से आज इस बात को कहता आया हूं कि परमेश्वर की कलीसिया यानी कि यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो ही उसकी दुल्हन है। बहुत देर से मैं ये बात बोल रहा हूं और आज भी विषय मेरा यही। अभी तक हमने बीते दिनों में ये सीखा कि चर्च क्या है परमेश्वर की नजर में, या उसकी दृष्टि में परमेश्वर चर्च को किस नजरिए से देखता है। कई बार जो हमने फोकस किया, अभी हमने बीते दिनों में फोकस किया चर्च बिल्डिंग के ऊपर और आत्मिक शारीरिक चर्च के ऊपर, साथ ही साथ विश्वास के ऊपर, परमेश्वर के साथ जीने के ऊपर अपनी जिंदगियों को। और क्या सीखा उससे हमने कि परमेश्वर की जो कलीसिया है वो परमेश्वर की सेना है, उसका बदन है यीशु मसीह का। और आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन चर्च है, और हम इससे और कुछ हासिल करेंगे। आज बहुत बेहतरीन ज्ञान हम हासिल करने जा रहे हैं, ये आज बिल्कुल लास्ट है। हम इसके बाद इस विषय पे बात नहीं करेंगे, फिर हम अगले विषयों पे बात करेंगे, लेकिन आज बहुत जरूरी टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह और उसकी कलीसिया जो कि उसकी दुल्हन है, बाइबल प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में बताती है।
संत यूहन्ना ने इस बात को कहा कि मैंने आकाश में एक बड़ी आवाज सुनी और एक फरिश्ते ने अनाउंसमेंट शुरू किया कि अब मेमने की शादी का समय आ गया है और यीशु जो दूल्हा है और कलीसिया जो दुल्हन है वो अब एक होने जा रहे हैं। इफिसियों 5वें अध्याय में भी यही बात लिखी हुई है और बाइबल इस कॉन्सेप्ट को बार बार लेके आती है हमारे बीच में कि ये जो है यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। तो अगर हम बात करें यीशु एज अ दूल्हा तो हमें इसके बारे में पता चलना चाहिए या कलीसिया को यह पता होना चाहिए कि हमारा रिश्ता उस दूल्हे के साथ, कलीसिया जो कि हम हैं, कैसा होना चाहिए। तो जब कभी हम कलीसिया के विषय में बात करें तो पैरेलल में हमें बात करनी पड़ती है कलीसिया प्लस साथ में साथ हमें बात करनी पड़ती है हव्वा के बारे में जो कि पुराने नियम में पाई जाती है। क्यों जरूरी है? कलीसिया जो आज के समय की है और हव्वा जो पुराने नियम की है, इसका पैरेलल बहुत जरूरी है समझना। क्यों जरूरी है मैं बताना मांगता हूं। बाइबल यीशु मसीह को दूसरा आदम कहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। परमेश्वर या बाइबल के द्वारा हमें यह पता चला कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा। इसलिए नहीं कहा कि आदम भी, यीशु मसीह भी आदम के जैसा ही इंसान था, इसलिए बाइबल ने ये नहीं बात बोल रही है, लेकिन ये बताना मांग रही है कि जैसे आदम मनुष्य था वैसे ही पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो अलौकिक था, वो बिल्कुल अलग था। इसीलिए परमेश्वर इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि आदम, दूसरा वाला आदम यीशु मसीह के द्वारा हमें जिंदगी मिली, पहले आदम के द्वारा हमें मृत्यु नसीब हुई। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं यीशु मसीह को और दूसरे आदम को तो दोनों में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। पहली बात, यीशु मसीह की वंशावली अगर देखें तो यूसुफ का पुत्र लिखा जाता है, लेकिन अगर हम आदम की वंशावली देखें तो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने बनाया। साथ ही साथ यीशु मसीह की रचना किसी बाप के मिलन या मां के साथ बाप के मिलन से नहीं हुई, यानी कि उसके लिए फादर की जरूरत नहीं थी। खुद पवित्र आत्मा ने उसको अभिषेक दिया इस बात का और वो गर्भ में आया। लेकिन इसके लिए यानी कि जो आदम था उसको मां नहीं मिली थी, उसको खुद परमेश्वर ने रचा था। और तीसरी बात कि उसको पवित्र आत्मा, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया और आदम को मट्टी से रचा गया अदन की वाटिका में। जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से रचा गया तो वो माता के गर्भ में रचा गया, लेकिन आदम को जब रचा गया तो अदन की वाटिका में रचा गया। मेरे साथ निकाल के आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 45वां पद। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 45 पद यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड सो इट्स रिटन, द फर्स्ट मैन आदम was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit। quickening spirit का मतलब, quickening का मतलब जो होता है जीवनदायक आत्मा, जीवन देने वाला, लाइफ गिविंग स्पिरिट, आत्मा जो जीवन देता है। और इसीलिए कई एनालॉजीज हैं इस विषय में, बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजीज हैं जो आज हम आप सीखेंगे कि परमेश्वर हमें इसके द्वारा क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब उसने आदम को बनाया, बहुत ध्यान समझिएगा, जब उसने आदम को बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात परमेश्वर ने सोची। सारे आदमी मिल के बोल सकते हैं मेरे साथ आमीन भाई। परमेश्वर ने हमारी सुनी और हवा को हमें दिया। और अगर आप कभी सोच के देखिए पूरी दुनिया में सिर्फ आदमी आदमी हो तो कितना अजीब सा लगेगा ना, सिर्फ आदमी आदमी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक सहायिका भेजी जिसका नाम हवा था। तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं एक औरत बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। तो उसने आदम को एक गहरी नींद में डाला, एक गहरी नींद जिसको कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे, जो हिब्रू भाषा में इसका ट्रांसलेशन है वो होता है टर्डेमा, और इंग्लिश में इसको कहेंगे एक फोर्स स्लीप, जबरदस्ती की नींद में डाला गया, जिसको एनेस्थीसिया भी आज के डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलते हैं, एनेस्थीसिया। और यहां पर परमेश्वर ने क्या करा, उसकी साइड को खोला और उसकी एक हड्डी को निकाल लिया वहां से। और आप समझ रहे हैं एक हड्डी को निकालने का मतलब पहली क्लोनिंग परमेश्वर के द्वारा वहां पर हुई। तो जब आदम की साइड खोली गई होगी तो बताइए क्या कुछ निकला नहीं होगा? बिल्कुल निकला होगा, क्योंकि वो एक मनुष्य था और उसके अंदर लहू और मांस सब कुछ इन्वॉल्व था। तो जब उसका साइड खोली गई होगी तो उसके अंदर से जब उसने हड्डी निकाली तो लहू और पानी ये सब बाहर निकलकर आया हो गया। उसके बाद फिर वो उसको ठीक कर दिया और वो जिंदा हो गया। और इधर हड्डी को लेकर उसने मट्टी से एक और पुतला तैयार किया और उसमें अपनी जिंदगी की श्वास फूकी और हवा को तैयार करके दे दिया। एक बड़ा मजेदार जोक है, किसी ने बोला कि परमेश्वर ने कहा कि जब उसने आदम को बनाया तो उसने कहा कि मैं इससे बढ़िया बना सकता हूं कुछ, और उसने हवा को बना दिया। थोड़े ही दिनों बाद फिर वो कहता है, जब उससे पूछा गया इस विषय पे तो उसने कहा
परमेश्वर ने कि भैया अब कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, कई बार होता आदमी कहता है मैं अपनी बीवी को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं जान नहीं पा रहा हूं कि वो बीवी मेरे 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 ट्यूनिंग में नहीं आ पा रही है। आपको रीजन उसका पता नहीं है, इसलिए क्योंकि जब आपकी बीवी बनाई जा रही थी तो आप गहरी नींद में थे, आपकी तैयारी जो थी वो नींद की थी, और इस वजह से आप अपनी बीवी को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने बनाई नहीं गई। और शायद लेडीज भी पूछेंगे कि हम अपने हस्बैंड को क्यों नहीं समझ पाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आदम को सुलह इसलिए दिया गया ताकि वो लेडीज को कुछ ज्यादा सजेशंस ना दे पाए, नहीं परमेश्वर को ज्यादा सजेशन ना दे पाए कि लेडीज को इस तरह से बनाओ या उस तरीके से बनाओ। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि परमेश्वर यह चाहता था कि आदम और हवा उससे मिलने से पहले परमेश्वर से मिले। आदम को गहरी नींद में डालकर परमेश्वर ने उससे हड्डी निकालकर हवा को बनाया, और हवा को खुद मिलाने के लिए परमेश्वर आदम के पास लेकर गया। इस तरीके से परमेश्वर ने पहली गॉडली मैरिज को ऑर्गेनाइज किया और सोलोमनाइज भी किया। इसके द्वारा मैं और आप ये सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि इंसान अकेला न रहे, लेकिन साथ साथ उसकी सहायता भी उसके साथ रहे जो उसकी मदद कर सके। अब परमेश्वर ने दोनों को अदन की वाटिका में रखा और उन्हें आज्ञा दी कि सारे वाटिका के फलों को वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, उसमें रह सकते हैं और आनंद कर सकते हैं, बस एक फल को ना खाएं। परमेश्वर, तुमने वो पेड़ ही वहां क्यों लगाया? पहली बात तो गलती तुम्हारी है कि तुमने पेड़ लगाया, इसीलिए तो वहां सब गड़बड़ हो गया। नहीं, देखिए, परमेश्वर कभी भी हमसे और आपसे फोर्स मोहब्बत नहीं चाहता है, जबरदस्ती का प्यार नहीं चाहता है। और अगर आदम हवा को पाप करने का अगर वो मौका नहीं देता तो उसे पता कैसे चलता कि वो उससे कितना प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमेशा उन लोगों को पसंद करता है जो दिल से उससे प्यार करते हैं, ना कि जबरदस्ती वाला, लो भैया जबरदस्ती बाइबल पढ़नी है, लो भैया जबरदस्ती दुआ करनी है, लो भैया जबरदस्ती गाना गाना है। यह मोहब्बत उसे पसंद नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है कि जबरदस्ती रूटीन वाइज जाके परमेश्वर के हुजूर अपने आप को समर्पित करता है, तो आज से इसे बंद कर दें। लेकिन आप जब जाएं परमेश्वर के सामने तो दिल से जाएं। तो इसीलिए यू आर अ चाइल्ड बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। आप परमेश्वर के हुजूर बच्चे जो है कहलाते हैं परमेश्वर के मोहब्बत के द्वारा या आपके चुनाव के द्वारा, ना कि जबरदस्ती के द्वारा। तो हो सकता है आदम हवा ने कई 100 सालों तक कोई पाप ना किया हो, लेकिन फिर क्या हुआ? शैतान सांप के रूप में उसके सामने आया हवा के, और फिर उसने उससे बात करना शुरू करी। हो सकता है कई दिनों तक शैतान ने उससे बात करी हो, और उसके बाद एक दिन हवा ने पाप किया, उसने आज्ञाकारिता भंग करी, और उसके बाद उसने आदम को भी वो फल खिला दिया। अब हवा जो गिरी वो डिसेप्शन की वजह से गिर गई, क्योंकि शैतान ने उसे भड़काया, और उसके बाद आदम गिर गया उस अफेक्शन की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से जो हवा के उसके साथ थी। इसीलिए ईव was deceived due to good looking devil। वो शैतान उसे बड़ा अच्छा दिख रहा था, इसलिए उसकी वजह से वो गिर गई, और आदम गिर गया was deceived due to good looking ईव, और इसीलिए सारी गड़बड़ियां शुरू हो गई। परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? ये कैसा सवाल है? आपको और हमें क्या नहीं पता होगा कि आदम कहीं छिपा ही बैठा होगा? बिल्कुल, परमेश्वर ने भी ऐसे ही पूछा। लेकिन आप और हम ये शायद भूल जाते हैं, परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि जब मैं पूछूं तू कहां है, आदम से उसने पूछा तो उसका एक मकसद था पूछने का कि आदम अपनी बात को उगल दे इस विषय पे कि मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। और वो चाहता था कि वो अपनी गलती माने और मैं उसे माफ कर दूं। और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोग ने गलती मानी और परमेश्वर ने उन्हें माफ भी किया इस विषय पे। लेकिन हुआ क्या, एक बहुत बड़ी मुसीबत यह हो गई थी कि अब पाप की वजह से वो अदन की वाटिका में रह नहीं सकते थे। आदम से पूछा तो आदम ने हव्वा पे ब्लेम किया, हव्वा से पूछा तो हव्वा ने सांप को ब्लेम किया, और सांप को पूछा तो सांप इधर उधर ढूंढ रहा था किसको बोले, किससे कहें कि इसने मेरे को फंसाया, ये शैतान ने मेरे को फंसाया। और इस तरीके से सारी मुसीबतें आ गई। एक बड़े मजेदार जोक है कि अगर मान लीजिए आदम और हव्वा चाइनीज होते तो पक्की बात हम लोग अदन की वाटिका में आज तक जिंदा होते। उसका रीजन यह है कि चाइनीज होने के कारण आदम हवा सांप को मारकर खा चुके होते। लेकिन ऐसा अल्टीमेटली हुआ नहीं। हम अभी भी मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं इस विषय पे कि हम पाप में निरंतर फंसे रहते हैं, और हमारी रोज की लड़ाई है, हमारी आत्मिक लड़ाई है, ये मांस और लहू से नहीं है, किसी के इंसान से हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो इस दुनिया की अंधकार की शक्तियों से है जो हमारे विरुद्ध काम करती हैं और हमें हराने की हर पल कोशिश करती हैं। सो जो गलती आदम और हवा ने करी, उसके बाद परमेश्वर ने हव्वा को जो पहला श्राप दिया वो रिलेटेड था प्रोडक्टिविटी से, वो रिलेटेड था दर्द से। बच्चे को जन्माना एक आशीष की बात थी, लेकिन अब परमेश्वर ने उसमें
दर्द को जोड़ दिया था। इसीलिए परमेश्वर जो चीज बहुत अच्छी थी हवा के अंदर, अब वो दर्द के साथ जोड़कर इंसान के जीवन में जोड़ दी गई। इसीलिए अब जो है नेचुरल कर्ज बन गया था। अब हमारे लिए जो नेचुरल आशीष थी वो नेचुरल कर्ज बन गया। अब जो औरत कभी बच्चे जन्माने वाली बड़ी खुशी के साथ थी, अब दुख और तकलीफ और पीड़ा के साथ बच्चों को जन्माती थी। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके बच्चों पर कभी भी कर्ज आए, श्राप आए, लेकिन खुद हम अपनी गलतियों की वजह से अपने ऊपर श्राप को बुलाते हैं। आदम से कहा उसने, क्योंकि तूने अपनी बीवी की सुनी। क्या यह गलत बात है बीवी की सुनना? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है बीवी की सुनना, लेकिन परमेश्वर की आवाज से बढ़कर अगर बीवी की बात को सुनना है तो यह एक गलत बात है और इसको हर कोई कंडेम करेगा। मैं ही नहीं, किसी भी पास्टर से आप पूछेगा, अगर वो परमेश्वर की आवाज पहले सुनता है तो बीवी की आवाज को वो ध्यान भी नहीं देगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है, हमें दुनिया के लिए अपने कानों को बंद करने की जरूरत है। दुनिया में कौन क्या बोल रहा है हमें वो नहीं सुनना है, लेकिन हमें वो सुनना है जो परमेश्वर हमें सुनाने की कोशिश कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि ईव ने या हव्वा ने अपने परमेश्वर से ज्यादा शैतान की बात सुनना ज्यादा पसंद करी और आज्ञाकारी वो शैतान की हो गई, ना कि परमेश्वर की हो गई। और इसीलिए ना सुनने की वजह से उनके ऊपर श्राप परमेश्वर की ओर से आ गया। श्राप यानी कि कर्सेस, ये आने की वजह से देखिए क्या क्या हुआ। पहली बात तो ग्राउंड जो था, जो जमीन थी, जो पृथ्वी थी, अब वो परमेश्वर के कर्ज से भर गई थी, श्राप से भर गई थी। पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी थी पेड़ों को, अगर आपको याद होगा, कि पृथ्वी से वैसे पेड़ निकलें जिनके अंदर अपने अपने फल हो और उनके अंदर उनके बीज पाए जाए। यानी कि पूरी पृथ्वी पर फलाहारी पेड़ हुआ करते थे और हर समय फल और सिर्फ फल उगा करते थे। और फिर क्या हुआ उसके बाद जब इन्होंने पाप किया? देखिए, जब आप किसी एरिया को, लैंड एरिया को, कोई खाली प्लॉट भी आप देखिए आपके मोहल्ले में हो, अगर वो करीब 5-6 साल खाली पड़ा रहे तो उसमें क्या फल निकलते हैं? क्या फल के पेड़ आ जाते हैं अपने आप? नहीं, परमेश्वर का ऑर्डर था फल निकलना, लेकिन अब क्योंकि श्रापित होने की वजह से अब उसमें से ऊंट कटारे उगती हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि आप पृथ्वी पे से ऊंट कटारे उगेंगी। और ये एक बड़ी मुसीबत है इंसान के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को ठहराया हमारे लिए। पहले आदम के लिए आशीष थी कि वो फल खाता था, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी पेन के साथ होगी। अब दुख और तकलीफ के साथ आदम को खाने को मिलेगा। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर जॉब करते हैं, 3 से 4 साल के अंदर आपकी आंखों पर चश्मा भी लग जाता है। आप वर्क करते करते आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार सेल्स जॉब्स में जब आप बाइक से अपनी किसी भी उससे जाते हैं, बैठे बैठे कमर का पेन शुरू हो जाता है, कमर में तकलीफ शुरू हो जाती है। परमेश्वर ने हमें और आपको आज्ञा दी थी फल खाने की, आदम को आज्ञा दी थी फल खाने की, और हम अपने आप को कहते हैं वेजिटेरियन। आपको मालूम वेजिटेरियन होना एक कर्स है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें फलाहारी बनाया था, हम तो खुद अपने आप को वेजिटेरियन अब बना बैठे हैं। क्यों? परमेश्वर ने हमें फ्रूटफुलनेस में जीने के लिए कहा था, लेकिन अब हम अपने आप को खुद दुखों और तकलीफ में डाल चुके हैं। इसीलिए अब जो मुसीबत से कमाया जाता है, जब तक कि हमारा पसीना बह के एड़ी तक ना आ जाए तब तक हमें खाने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कर्ज ठहरा दिया था। तो क्या पहले आदम के शरीर से कभी भी पसीना नहीं बहता था? अरे ये कैसे हो सकता है? देखिए हुआ क्या, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में किस लिए रखा था? अगर आप सबको याद होगा, वो कि अदन की वाटिका की देखभाल करे, उसमें मेहनत करे, उसको काम करे, और दोनों मियां बीवी मिलके, दूसरे अगर आप चैप्टर को पढ़ें तो उसमें लिखा आदम हवा मिलके वहां पे देखभाल करते थे, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन कर्ज आने की वजह से अब परमेश्वर ने कह दिया कि अब तेरा पसीना जब तक जमीन पर नहीं गिरेगा तब तक तुझे खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन पहले क्या था? पहले यह था कि आदम मेहनत करता था, उसके बाद आराम करता था और फल खाता था। लेकिन अब आदम मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर होता है, आदम यानी कि हम और आप, और जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें ढंग से खाने को नहीं मिलता है। हमें मिलती है तो साग सब्जी खाने को मिलती है। और फिर उसने कहा कि तू मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में वापस मिल जाएगा। यानी कि अब डेथ केम बिकॉज ऑफ द सिन एंड कर्स। अब जो मौत आ रही है वो हमारे पर, वो हमारे पाप और उस श्राप की वजह से आ रही है जो हमारे पर आया है। मेडिकल साइंस आज तक ये बात प्रूफ नहीं कर पाई है कि हार्ट धड़कते धड़कते क्यों बंद हो जाता है। कभी भी लोग ये नहीं जान पाए हैं कि लोग जो हैं अपने आप जिंदा रहते रहते एकदम से खत्म कैसे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों की उम्र बढ़ती है तो ये भी कैटेगराइज किया गया है एक बीमारी के रूप में कि धीमे धीमे इसमें इंसान मरता है। तो अगर हम और आप, हमारी उम्र बढ़ रही है तो ये समझ लीजिए उम्र बढ़ने का मतलब है कि हम कैटेगराइज हो रहे हैं मौत के लिए। आने वाले समय में हमारी मौत होना निश्चित है, क्योंकि ये एक बीमारी है, हमारी एज बढ़ना एक बीमारी है जो हमें आने वाले समय में खत्म कर देगी। तो परमेश्वर ने हमें
कभी मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन परपेचुअल लाइफ के लिए बनाया था। हम अबद की जिंदगी के लिए बनाए गए थे। हमारा राज्य बहुत बड़ा था, हम अनंत काल के राज्य के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब क्योंकि हमारी मौत हो जाती है 6 महीने में पूरी हड्डियां और मांस सड़ के गल के अगर आप डाल दें मट्टी के अंदर तो वो मट्टी में मिल जाता। फिर आप ढूंढिए इंसान को तो इंसान नहीं मिलेगा, सिर्फ मट्टी मिलेगी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि इंसान मट्टी से बना हुआ है। जैसे कि आप एक आइस का टुकड़ा या एक आइस क्यूब उठा के टेबल पे रखें, थोड़ी देर बाद आप वहां पे आइस क्यूब नहीं पाएंगे, वहां पे क्या पाएंगे? पानी। क्यों? क्योंकि वो पानी से बना है, सॉलिड किया गया, उसके बाद फिर वापस पानी में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान मट्टी से बना है और वापस मट्टी में मिल जाता है। आज के समय के अगर आप रेशियो निकालें या आप सारा डेटा निकालें तो 25 से 30% हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो रही है स्ट्रेस की वजह से, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से। और इसके मेन विक्टिम्स पता कौन है? 40 साल की उम्र के नीचे के लोग और थोड़े से ऊपर के लोग। इस एवरेज लाइफ में अब लोगों की जिंदगियां कम होती जा रही हैं। अब एवरेज लाइफ जो है 40 के करीब आ गई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ये मेहनत जो ज्यादा इंसान को पड़ रही है, बीपी शुगर जो ज्यादा हो रहा है इस समय, इसकी वजह से अब बहुत जल्दी इंसान की मौत हो रही है। क्यों? इसका एक और रीजन भी है, क्योंकि अब पाप बहुत सस्ता हो गया है। अब पाप बहुत आसानी से अवेलेबल हो गया है, बहुत आसानी से पाप कर लेता आदमी। उसके लिए अब पाप करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। जैसा कि यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक जीवनदायक आत्मा था, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 45 पद में। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। हम और आप आदम और हवा की वजह से पाप में तो पैदा होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी मौत के द्वारा, सलीब पर मौत के द्वारा अपनी धार्मिकता के ऊपर हमारे पाप को ले लिया और हमें जिंदगी को दे दिया। तो इससे क्या निकल के आया सामने? वो दरवाजे उसने खोल दिए हमारे लिए जो कभी हमारे आदम की वजह से बंद हो गए थे। देखिए हुआ क्या, शुरुआती दौर में परमेश्वर ने आदम को नींद में डाला और उसने उसकी पसली निकालकर हवा को या उसकी बीवी को तैयार कर दिया। और अगर हम बात करें यीशु मसीह के समय की, तो यीशु मसीह को भी ये परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर सुलाया और फिर एक सैनिक ने आके, अगर आपको ध्यान होगा, उसने भाला उसकी पसली में भोंका। जैसे आदम की सर्जरी हुई थी, पसली निकाली गई थी और उसमें से पानी और लहू बहा, बिल्कुल ऐसे ही जब उसकी पसली में भाला भोंका गया तो पानी और लहू बहा। पानी का मतलब होता है परमेश्वर का वचन और लहू का मतलब होता है उसके द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना करी। अब यीशु मसीह एक जीवनदायक आत्मा बन गया है। उसने जो जमीन की कर्ज थी, जो जमीन का श्राप था, वो कांटों के रूप में अपने सर पर ले लिया। और आपको अगर याद हो तो वो जो कैदी या डकैत आप कह सकते हैं, जो सलीब पर यीशु मसीह के बगल में टंगा था, उसने कहा, मैं मानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है और जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, जब मैं आऊंगा 2000 साल के बाद या 5000 जितने भी साल उसे लगने होंगे अभी आने में, उसने वो टाइम नहीं दिया उसे। उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम आज पश्चाताप करते हैं तो हमारे लिए आज रास्ता खुल गया है स्वर्गलोक जाने का। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि मैं उसे आज ही अपने साथ ले जाऊंगा। वो समय याद करिए जब आदम और हवा को धक्के मारकर अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए और वहां फरिश्ते बैठा दिए गए। अब वही दरवाजा यीशु मसीह ने खोल दिया है। मंदिर का पर्दा बीचों बीच से फट गया। अब परमेश्वर की उपस्थिति में इंसान जा सकता है, हर एक पापी जा सकता है, क्योंकि अब यीशु मसीह की मौत के द्वारा हर एक पापी के लिए उद्धार खुल गया है। और जो कुछ हमने आदम के द्वारा खोया था वो हमने यीशु मसीह के द्वारा पा लिया है, क्योंकि यीशु मसीह एक जीवनदायक आत्मा है। और अब हमारा पाप में शरीर जिंदा नहीं है, लेकिन हम अब शारीरिक रूप से तो मरते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर के हुजूर उपस्थित होते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 22वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यकीन करिए, आप और हम आज शारीरिक मौत जरूर मरेंगे, क्योंकि ये नश्वर शरीर है, इसको तो तबाह होना तय है। लेकिन हम और आप आत्मा में कभी ना मरे। इंसान की 2 मौतें होती हैं, एक शारीरिक मौत होती है, एक आत्मिक मौत होती है। हम इस आत्मिक मौत की तैयारी ना करें, लेकिन हम आत्मिक जीवन की तैयारी करें ताकि हम परमेश्वर के हुजूर खड़े हो सके। तो कलीसिया कैसी होती है? देखिए, आदम की वाइफ ने क्या किया, वो ज्यादातर समय शैतान की सुनने में लगाती थी, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है वो ज्यादातर
अपने परमेश्वर की बात के सुनने में अपने जीवन को लगाती। वो कलीसिया इस समय संसार में तो है, संसार के लोगों के बीच तो है, लेकिन वो संसार की नहीं सुनती, वो परमेश्वर की सुनती है। इसीलिए हम और आप जब कलीसिया में मौजूद होते हैं तो हम आराधना करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। जब हम अभी हमने जब हमने अभी वर्शिप शुरू करी तो हमने क्या किया, हमने आराधना शुरू करने से पहले हम लोग ने वचन सुनने से पहले हम लोग ने गीत गाए, परमेश्वर के वचन के लिए उसकी तारीफ करी, उसकी महिमा करी। और यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की आराधना हम और आप जो है कैसे करते हैं। भजन संहिता में लिखा हुआ है, उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हम 3 तरीके से स्तुति आराधना करते हैं। पहले तरीका से इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ करते हैं। दूसरा इंटेलेक्चुअल, बुद्धि लगा के करते हैं। और तीसरा एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स के साथ। हमारे एक्सप्रेशंस होना बहुत जरूरी है। जब हम खुदा के हुजूर आए तो हम तैयार होके आए, इन सब चीजों को अपने साथ लेके आए। कहीं ऐसा ना हो कि ये चीजें हमारे जीवन से मिसिंग हो, परमेश्वर हमारे पास आए। देखिए होता क्या है, नेपाल में जब भूकंप आया तो न्यूज़ चैनल पे सब जगह न्यूज़ फ्लैश हो रही थी और न्यूज़ रीडर्स कैसे पढ़ा रहे थे, नहीं नेपाल में आज 5000 लोग मर गए और इतनों की मौत हो गई, इतनों का ये हो गया। अब सोचिए वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उन्हें न्यूज़ पढ़नी, उन्हें कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है उसका, क्योंकि वो एक्सप्रेशन देने लायक है नहीं इस विषय पे। आप सोचो ऐसे ही हमारा और आपका जीवन, हम परमेश्वर के हुजूर आए और गाएं वो प्रभु है, वो प्रभु है, ऐसे गाएं तो कोई सेंस बनता है। हम किसके लिए गा रहे हैं, हम उस खुदा के लिए गा रहे हैं। तो जब हम अपने दिल से गाते हैं तो वाकई में हम अपनी फीलिंग्स को परमेश्वर के हुजूर प्रकट करते हैं। ये बिल्कुल वैसी सिंपल सी बात है, रिलेट कर सकते हैं। अगर आप और हम अपनी आपकी जो वाइफ है, आप उनसे बोले आई लव यू विदाउट एक्सप्रेशंस, इमोशंस, तो आपको मालूम है क्या होगा घर में, है ना। आपने सिर्फ बोला आई लव यू, कैसे बोला, अगर आपने एक्सप्रेशन नहीं यूज़ किए उसमें तो फिर आफत आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही हम परमेश्वर के हुजूर जब आते हैं तो आपको और हमें परमेश्वर के हुजूर अपने एक्सप्रेशंस को मिलाना, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। एक बार एक आदमी ने एक पास्टर से कहा, मैंने 1000 बार माफ़ी मांगी है, एक पाप किया है मैंने और उसकी 1000 बार माफ़ी मांगी है मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि हम और आपको यकीन ही नहीं है कि परमेश्वर पहली बार में हमें माफ़ कर सकता है। हम 1000 बार एक ही गुनाह के लिए बार बार माफ़ी मांगते हैं। नहीं, परमेश्वर हमें एक ही बार माफ़ कर देता है और वो चाहता है कि इंसान ये गलतियां ना करे जो हम बराबर करते हैं। एक पाप को लेकर बैठे हैं, उसकी 50 बार माफ़ी मांग रहे हैं। परमेश्वर में हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि जब हम उसके हुजूर आते हैं तो हमारे पापों को वो हमसे उतनी दूर कर देता है जैसे पूरब से पश्चिम। इसलिए बार बार अपने गुनाहों की माफी ना मांगिए, क्योंकि आप इसमें फंसे रहेंगे तो परमेश्वर की आराधना कब करेंगे। माफ कर दे प्रभु, माफ कर दे, नहीं, परमेश्वर के हुजूर आते ही आप इकबाल करते हैं और आप माफी को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये उसका तरीका है कि जो कोई उसके हुजूर आता है और मान लेता है उससे गलती हुई, परमेश्वर को क्षमा भी करता है और उस पर दया भी करता है। यूहन्ना 4 उसके 4:24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि जो उसके परसदार हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति और प्रशंसा करते रहे। आत्मा सच्चाई का होना आपकी आराधना में बहुत जरूरी है। आप देखिए कलीसिया, आप दुल्हन है और अगर आत्मा और सच्चाई इसमें नहीं पाई जाए तो मैंने पिछले संडे यही बताया कि चर्च में अगर पवित्र आत्मा का रोल नहीं होगा तो आत्मा हमारा चर्च मृतक है। वहां पे अगर पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं है तो चर्च जिंदा नहीं है, वो मृतक है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक बार एक पास्टर साहब ने कहा कि ये चर्च जो है खत्म हो गया है, बहुत बुलाने की कोशिश करी, लोग आते नहीं थे चर्च में, तो उसने कहा चर्च खत्म हो गया है, मर गया है और इस संडे उसका फ्यूनरल है, तो जो आना चाहे चर्च को देखने आखिरी बार वो आ सकते हैं। तो सब लोगों ने भैया बड़ी खुशी की बात सोची, कहने लगे कौन मर गया, चर्च तो आज तक हमने देखा नहीं मरा हुआ, ये चर्च का फ्यूनरल कैसे होगा, चलो चर्च चल के देखेंगे क्या होगा। और पादरी साहब ने क्या किया, वो खड़े हुए थे पुलपिट पे और उन्होंने कॉफिन बॉक्स खोल दिया कि जो चर्च को देखना मांगता आखिरी बार आ जाए और देख ले। और लोग धीमे धीमे लाइन बनाते हैं और पहला शख्स आता है और इसे झांकता है कॉफिन बॉक्स में और देख कैसे घबरा के वापस भाग जाता है निकल के चर्च से बाहर। दूसरा आता है, वो भी देखता है, ऐसे भाग जाता है। पता क्या था, पादरी साहब ने उसमें एक शीशा लगा रखा था और जो आ रहा था अपने अक्स को उसके अंदर देख रहा था और वापस निकल के भाग जा रहा था। पादरी साहब ने ये बता दिया कि तुम ही वो कलीसिया हो जो मर गए हो, तुम लोग इस लायक नहीं हो कि खुदा के भवन में आके उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सको। इसलिए हमें लाइवली होना बहुत जरूरी है, हमें जिंदा होना बहुत जरूरी है कि हम खुदा के हुजूर आए जब तो जिंदा दिली के साथ आए, खुशी के साथ आए और उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें। देखिए कई बार कई आराधक जो होते हैं बहुत आराधना में प्रार्थना दुआ बंदगी सब करते हैं, लेकिन हो सकता है वो आज्ञाकारी ना हो और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले भी ना हो। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं और उसकी आशीषें, उसकी ब्लेसिंग्स तभी हमारी जिंदगी में पूरी होती हैं जब हम उसकी सुनते हैं और उसके वचन पे चलते हैं और पहली बात आज्ञाकारी होते हैं। और हम और आप
खासतौर से परमेश्वर के, या कह सकते हैं यीशु मसीह की जो दुल्हन है उसके विटनेस है। पहली बड़ी बात विटनेस क्या होता है? गवाह। जब हम और आप गवाह है तो सोचो कितनी बड़ी बात परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। पौलुस कहने लगा, आई बोस्ट ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी दैट सेव्ड मी। वो कह रहा है कि मैं कैलवरी के उस क्रूस पर बहुत घमंड करता हूं जिसने मुझे बचाया। देखिए, जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, पेशेंट एक हॉस्पिटल जाता है तो क्या करता है? हॉस्पिटल में जाके वहीं रहने लगता है? नहीं, हॉस्पिटल में इलाज हुआ, ठीक हुआ और वापस घर आ गया। जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहां पढ़ता है और उसी दिन वापस घर आ जाता है। जब इंसान कोर्ट जाता है या कहीं और किसी ऐसे दफ्तर जाता है तो वहां रुक नहीं जाता है, लेकिन वहां अपना काम कराता है और वापस निकल आता है। लेकिन जब चर्च का कोई शख्स चर्च में जाता है, कोई मेंबर जब चर्च में जाता है तो वहां पर वो बना रहता है, वहां पर वो परमेश्वर की स्तुति में निरंतर लगा रहता है। भजन संहिता 84 इस बात से भरा हुआ है कि धन्य है वे जो तेरे भवन में बने रहते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति करते हैं। कांस्टेंट वर्शिप वहां पे होती रहती है। परमेश्वर को ये बड़ा भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि लोग उसकी उपस्थिति में बने रहे। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पद पढ़ूंगा मैं आपके बीच में। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वह यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए, अभी भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है आपको सताएं, परेशान करें, लेकिन आप चिंतित ना हो। आप सिर्फ दुआ करें, परमेश्वर का काम होगा तो पर्दा अपने आप हटा देगा और वो वचन सुन लेगा। ढेरों लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो कभी परमेश्वर के विरोधी थे, आज परमेश्वर के सेवक हैं। चर्च जो तोड़ने वाले थे कभी, आज चर्च को बनाने वाले हैं। ये तभी हो सकता है जब हम और आप मिलकर इन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। इसलिए आप चिंता ना करें, बस आप इनके लिए दुआ करें कि खुदा बाप इनके ऊपर से वो पर्दा हटाए। वो इच्छा उसकी है, हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना कि लोगों की रूहें बच सके। 95% अगर आपको याद हो मिरेकल्स यीशु मसीह ने कभी भी कहाँ किए? मार्केट प्लेस में किए। जहां जहां वो घूमता गया वो उसने बाहर किए, लेकिन आराधनालय में सिर्फ 5% हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि यीशु और उसके चेले जो थे वो इस विश्वास में और प्रार्थना करते थे कि जहां कहीं उन्हें मौका मिले वो जाते थे, प्रचार करते थे। जो विश्वास करता था उन्हें चंगा कर देते। आराधनालय में जरा कम लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं और चंगाई को हासिल कर पाते हैं, लेकिन अन्य जाति जो बाहर मौजूद है वो ज्यादा विश्वास करती है और उन्हें चंगाई मिल जाती है। मरकुस 16 उसके 20 में लिखा हुआ है, मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं। चेलों के लिए एक बड़ी आशीष यीशु मसीह छोड़ के गया था। मरकुस 16 और उसके 20 में यहाँ लिखा हुआ है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन्होंने चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके साथ चिन्ह दिखाता था और वचन को भी दृढ़ करता गया। गॉस्पेल को मजबूत करना बहुत जरूरी है, दृढ़ता को दिखाना बहुत जरूरी था। यीशु मसीह के चेलों ने भी यह काम किया कि वो वचन को दृढ़ करते गए, वो चिन्हों के द्वारा दिखाते गए जब लोग उनके पास आते थे। देखिए क्यों आते थे, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके पास अगर पोस्टमैन अपनी वह वर्दी में आता है तो आप उससे चिट्ठी लेने में बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ऑथराइज्ड एजेंट है जिसके द्वारा आपको वो चिट्ठी मिल रही है। बिल्कुल परमेश्वर ये हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें भी जो परमेश्वर के हम कहलाते हैं दुनिया से थोड़ा एक्सेप्शनल होना है, थोड़ा अलग हटके दिखाई देना है, ताकि जब लोग हमारे पास आए तो वो बरकत को हासिल करें। जब लोग हमारे पास आए तो हम उन्हें चिन्ह दिखा सकें यीशु मसीह के, उसके सामर्थ्य के काम दिखा सकें जिसके द्वारा हमें और आपको आशीष मिलती है। एक बार एक पास्टर ने किसी के लिए दुआ करी और वो परिवार ठीक होने लगा, तो उन्होंने कहा कि हम आपके चर्च आएंगे। तो पादरी ने कहा नहीं, मेरे चर्च आने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहां ठीक है। लेकिन वो जिद करके उसके चर्च पहुंच गए तो देखा पादरी और उसका परिवार, उसका चर्च पूरा एक बड़ी मुसीबत में है, बड़ी परेशानी में, खुद की बड़ी परेशानी है, वो दूसरों के लिए आशीष की दुआ कर रहा था। तो पता उस परिवार ने कहा, पादरी साहब पहले तो आप अपने लिए आशीष की दुआ करिए, हमारे लिए तो बाद में करिएगा, क्योंकि आपको हमसे ज्यादा आशीषों की जरूरत है, आपके घर में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम और आप परमेश्वर के गवाह हैं। अगर हमारी जिंदगी में आशीष नहीं होगी तो हम कभी दूसरे की जिंदगी में आशीष दे नहीं पाएंगे। अगर आपको याद होगा अय्यूब का किस्सा, उसकी बीवी आती है, जब उसका सब कुछ लुट जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी बीवी आती है और कहती है अब तू मरे तो मर जाए लेकिन अपने परमेश्वर को कुड़। लेकिन उसने कहा तू एक मूढ़ स्त्री सी, इससे अच्छा नाम उसे मिला ही नहीं बाइबल में। उसने यही कहा, यू आर अ फूल लेडी, तू एक बेवकूफ औरत है जो इस बात को कह रही है, जो इस परमेश्वर से हमेशा हम सुख लेते उससे हम दुख
क्यों ना लें। उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक है। और फिर लिखा है 42वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना शुरू करी अय्यूब ने, और तब परमेश्वर ने उसका दुख दूर किया, जो कुछ लॉस किया था उसका दुगना उसे लौटा दिया। कलीसिया हमें और आपको जो परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन है, ये याद रखने की जरूरत है। पहली बात तो हम उसकी देह हैं, उसके अंग हैं, उसके आराधक हैं, और साथ ही साथ हम उसके गवाह भी हैं। हमको देखकर लोग बदलने वाले हो सकेंगे। आप अच्छी कलीसिया चला रहे हो, लेकिन अगर आप अलग नहीं दिखाई दोगे उस कलीसिया में, तो आपसे कोई बरकत पाने वाला नहीं। अलग इन द सेंस, आप घमंड से अलग ना दिखाई दीजिए, आप टैलेंट से अलग ना दिखाई दीजिए, लेकिन आप उनमें रहिए, उनके बीच में काम करिए और आशीष दीजिए, उन्हें बरकत दीजिए। अपना जो कुछ आपने हासिल किया परमेश्वर से उनके बीच में लुटा दीजिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसी बड़ी बरकतों को नाजिल करना शुरू कर देगा। परमेश्वर इस कलाम से आपको आशीष दे। मेरी दुआ है कि इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के नजरिए को अपने जीवन में समझ पाएं। बिल्डिंग्स के ऊपर गौर ना करिएगा, लेकिन आत्मिकता के ऊपर गौर करिएगा। उस लिटर्जी के ऊपर गौर ना करिएगा, वहां के रिवाजों पे गौर ना करिएगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने आपको रिवाज दिए हैं, कि आपको अपना पुत्र दिया है। किस पर आप विश्वास करेंगे और किसके द्वारा आप उद्धार पाएंगे। लिटर्जी के पीछे पड़े रहेंगे, बाप दादाओं के पीछे पड़े रहेंगे, तो उद्धार आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन आप यीशु के पीछे पड़े रहेंगे तो यकीनन वो आपको अपने साथ स्वर्गीय राज में लेकर जाने वाला हो सकेगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे खुदावन, आपके हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए। आपने हमें वचन दिया खुदावन, जिसको हम समझ पाए, सीख पाए और जान पाए। प्रभु हम ये जानते हैं खुदावन कि हर एक बात तेरी ओर से थी, जिसने इस बात को हमें दर्शा दिया खुदावन कि हम और आप परमेश्वर की जीवित कलीसिया हैं, हम उसकी दुल्हन हैं, और दुल्हन को साफ सुथरा बेदाग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी भी खराब चीज़ को अपनी कलीसिया में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं दुआ करता हूं प्रभु तेरी कलीसिया दिन और रात चौगनी तरक्की करने पाए, आशीषित हो, धन्य हो, अपने अनुग्रह में छिपा और चला इन सबों को। प्रभु मैं दुआ करता हूं इस कोरोना काल में प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे अनुग्रह तले बना रहे, आशीषित रहे, हर बीमारी अजारी से बचा रहे। और खुदावन मैं दुआ करता हूं अपने अनुग्रह का बाड़ा इन सब लोगों के ऊपर बना दे खुदावन, जैसे तूने अय्यूब के ऊपर बनाया। मैं दुआ करता हूं सबके ऊपर तेरा अनुग्रह का बाड़ा हो प्रभु। कोई भी शख्स खुदावन कोरोना का शिकार ना होने पाए, दुनिया से कोरोना जाता रहे, मेरी दुआ है खुदावन। मैं दुआ करता हूं इस समय खुदावन जहां कहीं भी दवाओं की टेस्टिंग चल रही है प्रभु, जल्द से जल्द सक्सेसफुल होने पाए। मैं तो कहता हूं खुदा बाप, अगर तू सिर्फ कह भर देगा तो ये सारी चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी, जैसे आई थी वैसी चली जाए। प्रभु मेरी दुआ है प्रभु, आप हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं को सुने और जवाब दें प्रभु। इस समय जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, आप उनके बीमारी को, बिस्तरों को पलट दें और उन्हें बिल्कुल स्थिर कर दें, उनकी जैसी यथास्थिति में उन्हें वापस ले आए प्रभु। मैं दुआ करता हूं अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक लोगों पर उंडेल दे खुदावन, सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। हमारे देश के लिए हम दुआ करते हैं। इस समय जो एक बड़ी जीडीपी का डाउनफॉल हुआ है प्रभु, मैं दुआ करता हूं जल्द से जल्द वापस देश तरक्की करने पाए। हमारे नेताओं को खुदावन बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें, ताकि इस देश का संचालन बहुत अच्छे से किया जा सके खुदावन। मैं जानता हूं ये अगुवे भी तेरी ओर से अपॉइंटेड है प्रभु, और अगर तेरी बुद्धि ना मिले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु आप इन्हें अपना अभिषेक दें कि खुदावन इस देश को अच्छे से चला सकें। इस समय मैं दुआ करता हूं खुदावन जहां कहीं तेरी आराधनाएं हो रही हैं प्रभु, लोगों ने तेरे वचन को सुना है, इस हफ्ते खुदावन उस पर अमल करें और अपनी जिंदगियों को और बेहतर बना सकें। अपना अनुग्रह दे, आशीष दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ जब तक यीशु मसीह ना आए होती रहे, आमीन। शालोम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।